एक आदमी का बड़ा बेटा बहुत लायक और होनहार तालिब इल्म था, लेकिन छोटा बेटा इतना ही नालायक था। जब रिजल्ट का दिन आया तो बाप छोटे बेटे के पास गया और बोला कि आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? आपको पता नहीं है कि हमने आज आपका रिजल्ट लेने के लिए आपके स्कूल जाना है। लड़का बोला, अब्बू प्लीज आप मत जाएं, मैं अकेले चला जाता हूँ। मैं कोई हसन की तरह लायक फायक थोड़ी हूँ कि आप फखर से मेरे साथ स्कूल जा सकें, आपकी भी बेइज्जती होगी। बाप मुस्कुराकर बोला कि बेटा मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका रिजल्ट बुरा होता है। मैं आपका बाप हूँ और हर हालत में आपके साथ खड़ा रहूंगा। और आप मायूस क्यों होते हो? आपका और एहसन का भला क्या मुकाबला? और सच तो ये है कि दुनिया में किसी भी दो इंसानों का आपस में किसी किस्म का भी मुकाबला नहीं बनता। जब अल्लाह ने इस दुनिया में घास का बीज बोया था तो वो अगले घंटे पूरी दुनिया में हरी भरी नजर आने लगी थी। लेकिन क्या अल्लाह ने बांस का बीज बेवजह बनाया था? जब घास का बीज लगाया तो अगले घंटे पूरी दुनिया हरी भरी नजर आने लगी, और जब बांस का लगाया तो पहले एक साल कुछ नजर नहीं आया, फिर दूसरा साल इस तरह गुजर गया और कोई बेल बूटा नहीं उगा। लेकिन क्या अल्लाह ने बांस को बेमकसद बनाया था या इसके बीज बनाना बंद कर दिए थे? जब 2 साल बाद बांस का पौधा उगा तो बिल्कुल छोटा सा था, लेकिन जब बांस का पौधा बड़ा होता है तो कितना खूबसूरत लगता है, इतना लंबा और ऊंचा और मजबूत। फिर इसके आगे घास की पत्तियां कैसी लगती हैं? तो किसी का किसी के साथ मुवाजना बेमकसद की बातें हैं और वक्त का जिया है। उसने अपने बेटे को बहुत कम उम्री में एक बहुत कीमती सबक सिखा दिया था कि पूरी दुनिया के कारखाने में कोई भी शय बेमकसद नहीं होती और किसी का दूसरे इंसान के साथ कोई मुकाबला नहीं होता। सब अलग हैं और एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। ऐसे में हर एक इस दुनिया में एक अनमोल रंग भरता है और जो लोग अपने बच्चों में इस तरह के मुकाबले रखते हैं, इसका कड़वा फल इनकी ज़हनी बीमारियों की सूरत में सारी उम्र भी बर्दाश्त करते रहते हैं। अल्लाह सबको अकल दे। स्टीव जॉब्स को कौन नहीं जानता? एप्पल का फाउंडर। एप्पल वो कंपनी है जिसकी आईफोन हाथ में लेकर हम अपने आप को बड़ी चीज समझते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन आईफोन ही है। स्टीव जॉब्स ने एप्पल की बुनियाद 1976 में रखी थी। एप्पल दुनिया भर में बहुत मशहूर और मारूफ थी और इसके फोन और लैपटॉप हर आर्टिस्ट की पहली तरजीह हुआ करते थे। ऐसे में स्टीव से एक गलती हो गई और इसने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो मार्केट में बिल्कुल न चल पाया। ये 1985 की बात है। उसकी अपनी कंपनी ने उसे टीम से खारिज कर दिया। पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ थी, जाए इसके कि स्टीव जॉब्स बैठकर अपने ऊपर तरस खाता या अपनी किस्मत और रुसवाई के रोने रोता। उसने एक नई कंपनी की बुनियाद डाल दी। उसने अपनी नई कंपनी नेक्स्ट का आगाज किया और इस पर बेइंतहा मेहनत की। उसने मुड़कर कभी एप्पल की तरफ नहीं देखा और उसकी मेहनत रंग लाई। एप्पल जब 1997 में नाकामियों पर नाकामियों का सामना कर रही थी तो उन्होंने स्टीव जॉब्स की नई कंपनी नेक्स्ट को कॉल किया और उसके साथ मर्ज कर लिया। स्टीव जॉब्स को इसकी पुरानी जॉब वापस दे दी और उसके बाद स्टीव ने आईफोन, आईपैड, आईपॉड जैसे प्रोडक्ट बनाए और मार्केट में लॉन्च किए। आज बच्चे बच्चे के हाथ में आईपैड होता है और हर आदमी आईफोन लेकर फिरने पर फख्र महसूस करता है। ये सब स्टीव जॉब्स की अनथक मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी के बाइस मुमकिन हुआ। स्टीव के मिजाज के बारे में भी ये पता चलता है कि उसने अपनी कंपनी की बात को दिल पर नहीं लिया था और उसने अपने फेल प्रोडक्ट की पूरी जिम्मेदारी कबूल करके अपनी गलती का एतराफ किया था। जब उसकी कंपनी ने उसको दोबारा जॉब ऑफर की तो उसने नाक मुंह चढ़ाकर इनको इनकार नहीं किया, बल्कि ये सोचा कि इसका जाती फायदा और पूरी कंपनी का फायदा किस चीज में है। इंसान जब सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि पूरी टीम का सोचकर चलता है तो कामयाबी इसके कदम जरूर चूमती है। कोशिश करें कि सबको हमेशा साथ लेकर चलें।